महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मुमताज़ अंसारी। अभी हमारे साथ नूतन स्कूल के मुख्याध्यापक विष्णु ढोड़े सर है और यहाँ का जो हालचाल है, यहाँ का जो काम है, किस तरह से अभी फ़िलहाल में काम कर रहे हैं और कोरोना काल में इन्होंने किस तरह से जो है तो यानी पोषण आहार है और ऑनलाइन एजुकेशन है, बच्चों को जो है तो यहाँ का जो तो परफॉर्मेंस कैसा है, ये विषय में सर से हम बातचीत करते। और कुछ लोगों की ये तकरार थी कि जो बच्चों के कपड़े रहते वो जो है तो वाटअप नहीं हुए पिछले साल, तो क्यों नहीं हुए, ये विषय में ऐसे बहुत से विषय हमारे वो मुद्दे पे हम सर से बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले बोलिए कि ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ का कैसे चल रहा है फ़िलहाल में, और अक्सर बेशतर देखने में आता है कि स्कूल बंद रहता है, ऐसा क्यों होता? ऑनलाइन पढ़ाई में तो ऐसा है सर कि हर एक क्लास टीचर ने उनके क्लास में जो बच्चे हैं उनका ग्रुप बनाना है और ग्रुप बना के कम से कम 50% तो भी ग्रुप से उनको ऑनलाइन शिक्षण देना है। और जो बच्चे की कुछ प्रॉब्लम होगा कि नेट नहीं चलता, गौर गरीब बच्चे हैं, सब मोल मजदूरी करने वाले के बच्चे, उनके पास किसके पास मोबाइल नहीं है, तो उनको कांटेक्ट करके उनको ऑफलाइन बुला के 2-4 बच्चों को होना, मगर पढ़ाई करने को होना, ये तो हमारा कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में ये चल रहा था। अच्छा, अभी फ़िलहाल में ऐसा देखने में आ रहा है कि अक्सर बेशतर इन टीचर स्कूल में नहीं आते। हम यहाँ पे आके भी गए, स्कूल कंटिन्यू बंद रहता। और दूसरा हर एक विषय के पालक जो समझ जाओ, जो बच्चों के पेरेंट्स रहते, तो पेरेंट्स के पास घर घर जाते कि ऐसी कुछ है कि अपने पास टीम वगैरह बना ली क्या, पेरेंट्स से वो मुलाकात करते, ऐसा विजिट देते पेरेंट्स को, ऐसा है कि अपने पास कोई सिस्टम है क्या यहाँ पे? हाँ है सर, अपन ने तो पूरे टीचर लोगों को सूचना निकाल के, सूचना लिख के दे वाली है कि जो बच्चे कुछ बहुत ही गौर गरीब लोगों के बच्चे हैं कि उनको मोबाइल नहीं, रेंज नहीं, कुछ उनके पास कुछ सुविधा नहीं है, वो बच्चे को कम से कम ऑफलाइन उनके घर को जाके मिलो, उनको कुछ पढ़ाई दो, क्यों अगर कुछ टेस्ट अपनी हो रही है उसके पेपर दो। ये ऐसा तो आपने हर एक टीचर को बोले वाला है। आपने बोले, लेकिन अमल बजानी नहीं हुई चीज़ पे ये, क्योंकि हम भी देख रहे, विज़िट दे रहे, तो लोगों की तकरार है कि ऐसा कोई टीचर वगैरह मिलने को आते नहीं, कोई विज़िट देता नहीं, ऐसा होता अक्सर बेशतर। नहीं, विजिट तो कैसे सर, तुम आए होंगे अपने 2 बजे तक तो टीचर रुकते। आप कैसा है कि 50 फ़िलहाल में नहीं है ना टीचर सर। आज रोज़ तुम आए वाले, आज रोज़ जिसकी हमारी तायर सर की ड्यूटी है वो अभी भी तहसील में आज रोज़ तुम आए वाले, आज रोज़ जिसकी हमारी तायर सर की ड्यूटी है वो अभी भी तहसील में BLO के काम कर रहे हैं। तो आज उनकी दिन भर मोइस सर और तायर सर की दिन भर ड्यूटी थी। सवेरे मैं 9:30 बजे यहाँ आया था, वो आके गए, बोले कि सर तहसील में हमारी BLO की ड्यूटी है। तो मैं बोला BLO की ड्यूटी है तो तुम जा सकते, कोई बात नहीं। स्कूल की टाइमिंग क्या है और स्कूल का HM कौन है? केंद्रीय HM मैं हूँ सर, मगर HM सर हमारे तायर सर है। और टाइमिंग का 3 घंटे दे वाला है, तो उनको 3 घंटे में आके बैठना है। तो हमने अलग अलग दिन अलग अलग टीचरों की नियुक्ति करे वाली, बोले तो सोमवार को एक है, मंगल के दिन है, बुध के दिन ऐसे एक क्या बोलते हैं अपन, शिफ्ट वाइज। हाँ शिफ्ट वाइज, एक दिन आड़ ऐसे टीचर लोगों की अपन नियुक्ति करे वाली है। अच्छा, पोषण आहार जो मंथली अपन बांटते बच्चों को, तो उसका क्या सिस्टम है अपने पास, कैसा है? यानी अभी फ़िलहाल में स्कूल जो है तो दूर है, गांव विभाग दूर है, बच्चों को आने का सिस्टम क्या है आपके पास, व्हाट्सएप का सिस्टम क्या है? सर हम शालेय पोषण आहार आने के बाद वही उसी दिन नोटिस निकालते, नोटिस निकालने के बाद दूसरे तीसरे दिन, ज़्यादा 2-4 दिन के बाद अपन पूरे बच्चों को उनका जो प्रमाण रहता है, चावल कितना देना है, मूंग दाल कितनी देना है, चना कितनी देना है, मसूर दाल कितनी देना है, वो माप बना के वो हिसाब से अपन पूरे बच्चों को, अभी तक अपने के पास एक ही बच्चा मेरे ख्याल से तो बच्चे को चावल से वंचित रहे, अपने शालेय पोषण आहार से वंचित रहे वाला है, ऐसा कुछ तो मेरे ध्यान में नहीं है। अगर रहा होगा नहीं रहा होगा, अभी तक पालक की वैसी कुछ ये नहीं है। अच्छा, दूसरा विषय ये, अपन जब व्हाट्सएप करते हैं तो बच्चों के सिग्नेचर वगैरह, थंब वगैरह लेते, कोई है क्या अपना? हाँ है, पूरे बच्चों की सिग्नेचर ले वाली हर बार, जो 4 बार आपने को लॉकडाउन में चावल आया, चारों बार का रिकॉर्ड अपने पास है।
सिग्नेचर है, उनको कितना दिया, क्या प्रमाण दिया, ये भी अपने पास नोंद किए वाली है। ये थे यहाँ के विष्णु धौड़े सर। अभी जो है तो हमसे जो है तो बातचीत की इन्होंने। दूसरे पालकों से भी हमारी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप जो है तो ध्यान दें, अपने बच्चों पर भी ध्यान दें। और स्कूल में आने का, ये लोगों से बातचीत करने का आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया ला है। आप पूछ सकते हैं, यहाँ के जो टीचर है, जो डिपार्टमेंट है, उनसे आप बिल्कुल आके सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको उसका अधिकार दिया ला है। और ये जो है तो जनता सेवक है और आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट ने जो है तो इनको चुना है। वो हिसाब से आप बिल्कुल आ सकते हैं, विज़िट दे सकते हैं। और कुछ आपकी अड़ी अड़चन है तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो तो आके इनसे जो तो पूछताछ कर सकते हैं।